ज्योमेट्री, सर्किल 2023 जुलाई के क्वेश्चंस, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, यानी कि जिनको हम कह सकते हैं पीवाईक्यूज। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट नंबर 2 है हमारा, जिसका क्वेश्चन नंबर 21 है। पार्ट नंबर 1 भी जरूर देखिए, जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है। देखिए, C1 और C2 दो संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। ठीक है, कम है जभी तो वो अंदर बाहर होंगे। AB C1 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है। ओके, सीधी सी बात है, ऐसी बात करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बात करने की कोशिश की जा रही है। दिस वन, C2 की त्रिज्या C1 से कम है, ये आपका C2 है और ये आपका C1 है। C1 12 सेंटीमीटर लंबाई का है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है, ये 12 है तो ये 6 और 6 हो गया। C1 की जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है, टच करती है, तो ये 50-50% बांटेगी, 6 सेंटीमीटर बांटेगी। AP की लंबाई बताओ। % बांटेगी, तो इसका आंसर कितना आ गया? देखिए, एक चीज समझिए, ये जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा, ये तय है। ये 50% बांटेगा, ये भी तय है। और ये एक ट्रिपलेट तैयार होगी, ये भी तय है। और इस पे कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके, देख चुके और प्रैक्टिस में ले रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है। PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है। T वृत्त पर एक बिंदु है। ठीक है, यदि PT 12 है और PO ये रही, PO 13 है, तो वृत्त की त्रिज्या बता, इसको यहां मिला दो और ये कितने डिग्री का एंगल है? प्लेट, ये 12 है, ये 13 है, तो इसको कितना होना है? आंसर 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की इतनी है। बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q यानी कि बाहर है ये और ये रहा, 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 है, ये 25 है। और सेम क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ और ये 90 डिग्री पे आया और ये 90 डिग्री पे है। ये 25 है, ये 20 है। तो अब आपने देखा 25 का स्क्वायर कितना और ये कितना? वेरी गुड, वेरी गुड। 15 आंसर बोलने वाले के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 15। क्लियर? देखिए, ऐसी कभी समस्या आ जाए तो आप इसको कैसे मैपिंग करेंगे? ये 5 का 5 25 और ये 4 का 4 पंजे 20, 5 25, ये 3 होता है ना, 3 पंजे 15। खत्म हो गया, सेट। चलिएगा, और आपका आंसर कितना आ गया? 50। क्वेश्चन नंबर 24। O केंद्र वाले एक वृत्त में PA PB एक बाह्य बिंदु P से A और B पर स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB, ये लो साहब, ये आपका P, ये आपका PA और ये हो गया PB। PA और PB, A और B स्पर्श रेखाएं हैं। APB बराबर 24, APB बराबर 24। तो बताइए AOE, AOB, ये B है, ये कितना होगा? देखिए, यदि आप गौर से देखें तो आपके पास AOBP एक चतुर्भुज बन गया।
चतुर्भुज के चारों कोणों का एंगल कितना, टोटल कितना 360। भाई साहब ये तो पता है ही अपन को, ये भैया दोनों कितने कितने के हैं, तो ये कितने का होगा 180, तो 180 में से 24 गया तो खत्म क्वेश्चन। अभी तक सारे क्वेश्चन एक एक दो दो सेकंड के घर से करके लाए होंगे, रिवीजन होगा आपका। 25, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबी लंब खींचा जाता है। 40 सेंटीमीटर और लंब खींचा जाता है 15, और ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और अभी अभी अपन ने करा था ये 25। वेरी गुड। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये 25 है तो ये कितने हो गया, वेरी नाइस। अजी बोलो बच्चों, बिल्कुल ओके। 26, वृत्त का व्यास, ये थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी, ए बी और सी डी, ए बी डायमीटर है। देखो एक चीज समझो, ये जो डायमीटर होता है तो व्यास है तो जीवा ही ना, जीवा के रूल्स को फॉलो करेगी। अच्छा, एक सर्किल में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, डायमीटर। चलो, सी डी ऑफ ए सर्किल मीट एट पॉइंट पी, ये लो साहब पी पर मिलती है, और पी डी बराबर कितना है 10, और सी डी बराबर कितना है 8, और पी वी बराबर कितना है, पी वी बराबर कितना है 8। फाइंड द ए बी, फाइंड द ए बी। चलो सर, अजी हिंट दो। पी ए, पी ए इंटू पी बी बराबर पी डी गुणा पी सी। चलो देखिए, एक थ्योरम है जो सर्किल में पढ़ते हैं अपन कि यदि दो जीवाएं बाहर निकल के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस तरह से उनके बराबर होते हैं। चलिए, पी ए, पी ए इसको आपने मान लिया x, तो ये हो गया 8 प्लस एक्स, और पी बी आपका हो गया 8, पी डी हो गया आपका 10, और पी सी हो गया आपका 80। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 9 पंजे 45 बटा 2, 8 प्लस एक्स और 22.5, और ये हो गया 8। कितना x इक्वल टू कितना हो गया 14 पॉइंट। खत्म। थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम यूज हुई है। और थ्योरम देखिए, पीटी का कोई रोल नहीं था यहाँ पे। आपने क्या करा, दो जीवाएं किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो पी ए इंटू पी वी बराबर पी सी इंटू पी डी, और आपने इसको सॉल्व करा और x की वैल्यू आ गई। चलिए, पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी एक्स की वैल्यू कितनी मानी है 14.5। इट्स ओके। चलिए, दी गई आकृति में एक वृत्त पी क्यू आर इस प्रकार है कि बिंदु डी ई एफ पर भुजाएं पी क्यू समथिंग समथिंग करता है। भुजाओं की लंबाई पी क्यू बराबर 18, पी क्यू बराबर कितना है 18, ये पूरा 18 है। क्यू आर बराबर कितना है 13, और आर पी बराबर कितना है 50। तो पीडी की लंबाई बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीडी। चलो, तो पीडी की लंबाई बताओ। देखो एक चीज समझो, आप किसी एक बिंदु से सामने सर्किल पर जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो सब इक्वल होती हैं। सेट है। अब देखना इसको कैसे सेट करेंगे। मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए उसे x मान लो, पीडी को मैंने क्या मान लिया x।
अच्छा ये x हो गया, तो ये कितना हो गया 18 माइनस एक्स, बोलो। अच्छा ये 18 माइनस एक्स हो गया, तो ये भी कितना हो गया 18 माइनस एक्स, पक्का इसको बराबर होना है। अच्छा ये 18 माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना हुआ 13 में से घटाओ, ये हो गए प्लस एक्स माइनस 5, ये कितना हो गया आपका x माइनस 5। अच्छा ये x माइनस 5 हो गया, तो ये कितना हुआ x माइनस 5, क्लियर। अच्छा ये x है, तो ये भी कितना होगा x। अब तो x को पकड़ना है, तो केवल x को ही पकड़ लो बस। ये क्या हो गया 2x माइनस 5 इक्वल टू 15, 2x इक्वल टू क्या हो गया 20, और x इक्वल टू क्या हो गया 10। खत्म आंसर। चलो कॉपी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको मैंने x माना, तो ये भी x होगा निश्चित है। अच्छा ये कितना होगा 18 माइनस एक्स, तो ये भी 18 माइनस एक्स होगा। अच्छा ये 18 माइनस एक्स है, तो ये क्या होगा x माइनस 5 होगा, ये भी x माइनस 5 होगा। अब सीधी सी बात है, इस पूरे की टोटल 15 होनी चाहिए ना। अब एक तो इधर से ले रहा हूँ और एक इधर से ले रहा हूँ, दोनों का टोटल 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और मुझे p से d की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स ओके। ए बी तथा सी डी एक वृत्त के केंद्र से एक ही तरफ समांतर जीवाएं हैं, समझो सर। ए बी तथा ए डी, ये है आपकी ए बी और ये है आपकी सी डी। एक वृत्त के एक ही तरफ की समांतर जीवाएं, बीच की दूरी 4 है, बीच की दूरी कितनी है 4। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताओ। ठीक है साहब, इधर देखो, पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो इसको मैंने x मान लिया, ये क्या हो गई आपकी r, ये r हो गई, और ये भी क्या हो गई r। इसको आप मान लो o, इसको मान लो k, इसको मान लो p। क्लियर। देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है OPD, ट्रायंगल OPD, सही है, और एक ट्रायंगल है आपका OKB, ट्रायंगल OKB। बताओ भाई सही है बात, दो ट्रायंगल है। अच्छा दोनों ट्रायंगलों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है रेडियस, रेडियस तो कॉमन है। तो दोनों की रेडियस का फॉर्मूला निकालो, पहले का रेडियस का फॉर्मूला निकालो। तो आपने निकाला ये कितना है यहाँ पे 11, और यहाँ पे कितना है 14। तो मैंने क्या किया कि सर 11 का स्क्वायर प्लस के प्लस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस के प्लस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इससे किसकी वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब इससे बात करी मैंने, इससे बात करी मैंने, क्या करी 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों से आर की वैल्यू आ गई, और इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर। खत्म मेरा काम। दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो कॉमन चीज पकड़ी गई, और वो पकड़ी गई सेट की गई। 11, 11 का स्क्वायर कितना 121 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और 196 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर उड़ गया, ये कितना हो गया 737, 137, 137 को उधर ले जाए 137, ये हो गया 9, 59, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, हाँ चेक करो जरा कहाँ गड़बड़ी आई, चेक करो एक बार।
यस, ये x की वैल्यू आई है 8 6 48, 8 7 56, 56 यानी कि 3, 8 3 24, 7.3। ये 7.3 तो भाई साहब x आई है, रेडियस लेनी है, रेडियस तो निकालनी है अभी। 7.3 और प्लस 4 कितने हुए? या ऐसा करो ना, 7.3 को किसी में भी लगा दो ना, काम हो गया। इसमें लगा दो, इसमें लगाया आपने तो कैसा हो गया? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7 3 3 9 7 3 21 दूनी 42 7 7 49 53। ये हो गया 6 3 9 9 5 14 और 2.29 249 पॉइंट समथिंग, यानी कि 250 मान लो। 225 किसका होता है? 15 का। और 256 किसका होता है? 16 का। ये 256 के नजदीक है ना? 16 के नजदीक कौन है? जी बोलो भाई, क्लियर क्वेश्चन? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में रेडियस सेम है 29। टू कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्किल मीट्स इनसाइड द सर्किल। दो कॉर्ड आपस में मिलती हैं, मिला लो सब, मिल गई। जब आपस में मिलती है तो तुरंत एक ही थ्योरम आ जानी चाहिए, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ABCD। इसने कहा AP कितना है? 12 और AB कितना है? 20, तो ये कितना हो गया? 8। CP कितना है? 16 और CD कितना है? X। PD कितना है? X। तो ये हो गया 12 इंटू 8 इक्वल टू 16 इंटू X। इट्स ओके। 8 दूनी 16, 2 से क्या होगा? 6। क्या चीज चाहिए इसको? CD की लंबाई चाहिए। CD की लंबाई 6, 6 और 6 12, कितने हो गए आपके? 22। हाँ जी बोलो भाई, इट्स ओके। 30 नंबर। दी गई आकृति में PQ वृत्त के केंद्र O से गुजरने वाली एक जीवा है। PQ देखो, O से गुजरने वाली जीवा है, इसका मतलब डायमीटर है, तय हो गया, व्यास है। O मतलब सेंटर से गुजर रहे हो आप उसे। चलो साहब, यदि SRQ बराबर 110, SRQ बराबर 110, ये 110 है, तो PQS की वैल्यू बताओ। PSQ की वैल्यू बताओ। एक मिनट, सॉरी, इसकी वैल्यू बताओ। देखो एक चीज समझो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 110, तो ये कितना हो गया? आमने सामने का टोटल 180। अच्छा, ये अर्धवृत्त में बन रहा है तो ये 90 होगा ही होगा, तो ये 70, तो ये कितना? खत्म आंसर। अजी बोलो भाई, सारी चीजें वही घूम फिर रही है, वही घूम फिर रही है। 31। एक वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। हाँ जी, थिंक करो, सोचो जरा एक बार फिर से। किसी वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ।
हाँ जी, क्या चीज? वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। 21 पर ये 20 और 20 हो गया। पाइथागोरस 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर तो कितना आ गया? फेमस है ये तो। अजी क्लियर? वृत्त के केंद्र से, चलिए 32। डीई एक वृत्त की जीवा है और केडीई वृत्त का छेदक है। छेदक के बारे में कल चर्चा कर ली थी। डीई वृत्त की जीवा है, डीई, और केडीई एक छेदक है। केडी बराबर 9, केडी बराबर 9 और डीई बराबर 7। ये 7 है तो ये कितना हो गया? 2। के एच बिंदु एच पर, के एच बिंदु एच पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। के एच बिंदु एच पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। के एच बिंदु एच पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। के एच ज्ञात कीजिए, तो के एच ज्ञात कीजिए। यस, सीधी सीधी सी थ्योरी जानते हैं आप। ये आपका टी हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू के डी इंटू के ई। टी के डी कितना है आपका? 9 और इंटू के ई 2। 9 दूनी 18। टी स्क्वायर बराबर, देख लो थोड़ा सा गलत तो नहीं लिख दिया। के डी बराबर 9 और के ई बराबर 7। डीई बराबर 7, डीई बराबर 7 और के ई बराबर 9। देखो एक चीज समझो, हमने गलती कहां पे की है वो समझ लो आप। इसने कहा है के डी ई और हमने क्या करा? के ई डी। गड़बड़ है ना? और इसलिए आंसर नहीं आ रहा। चलिए के डी की वैल्यू कितनी है? 9 और डी की वैल्यू कितनी है? 7। चलो, और मुझे ये चाहिए टी, और ये क्या चीज है आपका? एच। टी स्क्वायर 16 इंटू 9 और टी इक्वल टू कितना आ गया? 12। खत्म क्वेश्चन। ज्योमेट्री है, जिस सीक्वेंस से पूछा जाएगा उस सीक्वेंस से ही लिखा जाएगा। अजी बोलो भाई, फॉर्मूला बन गया था टी स्क्वायर बराबर के डी इंटू के ई। 33। 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की ओवनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? फिफ्टीन सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 13 सेंटीमीटर है।
और इनके बीच की दूरी 14 है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 14 है। देखिए, सबसे पहला तरीका C1 P C2 K। मैं दो ट्रायंगल पकड़ रहा हूं, C1 PK और दूसरा है C2 PK। दे सकता हूं दोनों को। दोनों में क्या चीज कॉमन है? KP। KP कॉमन है, तो क्या मैं KP का स्क्वायर लेके नहीं पाइथागोरस सेट कर दूं? अब आपके दिमाग में एक चीज आई कि सर ये भी हाइपोटेनियस है और ये भी हाइपोटेनियस है, और ये चीज ऐसी है जो किसी में कॉमन है। चलो अपन 15 से बात करते हैं। 15 हाइपोटेनियस कब बनती है? बोलो सही, 15 हाइपोटेनियस कब बनती है? 5 थी 15, 3 3 थी 9 और 4 थी 12। 9 और 12 से क्या बनती है? अच्छा, 13 हाइपोटेनियस कब बनती है? 5 12 और ऐसी बनती है ना। कॉमन कौन है? ओके, ये 12, तो ये 12 और 12 कितनी हो गई? अजी बोलो भाई। फिर दोबारा से मैंने इससे पूछा कि भाई साहब आप में ये 15 आप कैसे बनते हो? उसने कहा 9 और 12 होंगे। और 13 कैसे बनेगा? 5 और 12 होंगे। दोनों में कॉमन कौन है? और हमारा कॉमन कौन है? ये 12 और 12। फिनिश इट। दूसरा तरीका है, आप इसको क्या करेंगे? इसको x मानेंगे और इसको 14 माइनस एक्स मानेंगे। इसका पाइथागोरस लगाएंगे, इसका पाइथागोरस लगाएंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। टाइम टेकिंग। (22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दो बाहें एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। करवा दो स्पर्श। ये 22 है और ये 16 है। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श को फिर इंग्लिश में अच्छी तरह से पढ़ लो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलो सब, रूट 38 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। 8 से 14 44 और ये कितना हो गया? 32। 11 चौक 44 और 8 चौक 32। 8 को भी खोल लो, 4 दूनी 8। देखो 2 4 है तो 1 4 तो बाहर आ गया। सही है। इस 4 का 2 आ गया बाहर, 2 बचा। 8 रूट 22। 8 रूट 22 आंसर है। 8 रूट 22। ये लो सर, बोलो। बोलो भाई, क्लियर? अठारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। इधर देखिएगा, दो सर्किल हैं जो समान रेडियस के, तो निश्चित रूप से ये सर्किल रहा और ये सर्किल रहा। एक दूसरे को ऐसी पोजीशन पे काटेंगे, वो ऐसी पोजीशन पे काटेंगे कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे। ये C1 है और ये क्या है? C2 है। अब भैया ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी साहब कॉमन टेंजेंट बताओ। कॉमन ये बताओ। हाँ जी, लगाइए दिमाग। ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई यानी कि ऐसी कॉर्ड जो दोनों में कॉमन है। देखिए इधर ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है। हो गया काम आपका तो। 18 18 18 कौन सा ट्रायंगल बना? चलिए साहब, अब संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। √3/4 इंटू 18 इंटू 18 निकल गया इसका एरिया।
एक एरिया का फॉर्मूला तो ये, और दूसरा एरिया का फॉर्मूला ये, सर हम तो ऐसा निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हाइट निकल जाएगी, इट्स ओके। काटा पीटी करो, काटा पीटी रहो। 18 से 18, 2 से 2, और आपका क्या हो गया 9√। अब भाई साहब रुक जाओ, 9√3 तो ये वाली है ना डबल, 18√3 भाई साहब ऑप्शन में है ही नहीं। यस, 18√3 ऑप्शन में नहीं है, तो 18 में से क्या करेंगे 3 6 6 है ना, 3 3 9 27, तो 6√27 है क्या। बहुत शानदार, बोलो भाई क्लियर। चलिएगा 36। जीवा एक्स वाई और पी क्यू एक दूसरे को एल बिंदु पर प्रतिच्छेपित करती है, एक्स वाई की लंबाई बताओ। बिल्कुल सीधी सी बात है, पी एल इंटू क्यू एल बराबर एक्स एल इंटू वाई एल। पी एल यानी कि 15 और क्यू एल यानी कि 5, एक्स एल यानी कि 3 + x, और एक्स एल और एक्स वाई, सॉरी एक्स एल और वाई एल 3, तो सब काटा पीटी कर दो। 3 पंजे 25, 25 में से 3 गए तो खत्म आंसर। इट्स ओके। 37। दो वृत्त एक दूसरे को बाएं रूप से स्पर्श करते हैं, पी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 25 है और इसकी 4 है। ये 25 है और ये 4 है। सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट टेंजेंट पूछी गई है, 29 का स्क्वायर माइनस इसमें से इसको करा 21 का स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दिया रूट, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये कितने हो गए 50, और इसको करा तो कितने हो गए 8, 25, 25। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है 18, 20, 21, 22। आठ पंजे 40, 400, और 400 का कितना आ गया आपका 20। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट 38। दो वृत्ताओं के वेनिस्ट अनुस्पर्श की डायरेक्ट फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला यूज ही कर रहे थे अपन, r², दिस बार बार फॉर्मूला यूज ही तो कर रहे थे, उसने क्वेश्चन में यूज। एसएससी सीजीएल प्री 2023, 25 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन, बाजार में भी नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखना। यदि आर पी और आर क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, जहां पी ओ क्यू बराबर इतना है, आर पी और आर क्यू कि पी ओ क्यू कितना है, ये 120, तो बताओ पी आर क्यू कितना होगा। अभी अभी करा था, फिर दोबारा से आपने देखा ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 90, ये 120, तो ये कितना है, ओके कर दो। ओके नेक्स्ट चलिएगा। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या 6 है, दूसरे वृत्त की 3 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। अब तो डायरेक्ट निकालने की आदत डालो। 6 और 3 9 9 81, और 3 3 9 कितना हो गया 72, 9 8 72, 3 3 9, 36 दूनी 72, 6√2। ओके, प्रैक्टिस के लिए चीजें। एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है,
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जाता है, खींच दिया सब आपने। AC बराबर 12, इधर देखो सब, AC बराबर क्या हो गया 12, तो CV का मान बताओ, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, इधर देखो जरा हिसाब लगाते हैं। देखो इधर, ये 4 का है, ये 4 का है, ये 4 का है, ये 4 का है, 4 रेडियस हो गई, आगे पीछे ढूंढ लिया। अब इधर देखो जरा, ये 12 थी ना टोटल, 12 में से 4 गए, कितने बचे? अच्छा ये 8 है, तो ये भी कितनी होगी, यहां से आके 8 होगी, सही है। चलो अब पूछा क्या है आपसे, CV का मान बताओ, C से और B का मान बताओ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसको मैं x मान लूं तो ये भी क्या होगा, पाइथागोरस सेट कर दूं, 12 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस x का स्क्वायर। बोलो भाई, पाइथागोरस से x की वैल्यू आ जाएगी। ओके डायरेक्ट, ये क्या है 144 प्लस 16 प्लस 8x प्लस x स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर प्लस 16x, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, फिनिश इट। आ जाओ 8x, ये तो हो गया 8x और ये हो गया 0, और 8 6 14 80, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10। अभी x की वैल्यू आई है, ध्यान रखना, देखना सही है, 8 6 14 0, सही है। चलो 12, तो 12 में 4 ऐड करा तो कितना आ गया, ये लो सब, इट्स ओके। बी और डी वाले वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 4 और x है। AC दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं, AC दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं, ये आपकी 4 है और ये क्या है x है। देखिएगा x का मान बताओ, देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक सिचुएशन होती है, ट्रायंगल DAE, अच्छी तरह समझना, ट्रायंगल DAE इज सिमिलर, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा यदि ये इस तरह से तिर्यक स्पर्श रेखा बन रही है तो, DAE सिमिलर। अब आ जाओ दूसरा DAE, तो ये हो गया BCE, ट्रायंगल BCE, खत्म काम। अब चूंकि जब ये सिमिलर होंगे तो किसी रेशो पे ही चल रहे होंगे, और रेशो का खेल है पूरी दुनिया में, तो इधर देखो AE अपॉन CE, DA अपॉन BC, AE कितना है 6, ये कितना है 9, और DA कितना है 4, तो ये कितना है X। खत्म कर दो कहानी को। और x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 6। इट्स ओके। चलिए बस आपको ये ध्यान रखना है, जब कभी भी ये इस तरह से टेंजेंट होती है तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। चलिए 43, दी गई आकृति में PQ केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है, PQ केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है, व्यास है, और O सेंटर है। अब सेंटर में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, मान लो है। PSR, PSR, अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां से P और R से ये 100 है, तो ये कितना हो गया
80। अच्छा यहां से एक तो सेंटर पे बनाया और एक यहां पे बनाया, तो ये कितना होगा? खत्म क्वेश्चन 40। बोलो भाई क्लियर? 44। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की अवेनिष्ट बीसी की लंबाई होगी। अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें। 12 और 8 20, 20 का 400 और 8 4 12, 4 4 का 16, रूट खत्म करो कहानी को। और ये हो गया 384। 384। देखो इधर 6 6 36, 6 चौका 24। आपका आंसर आ गया। मैंने फास्ट कैसे निकाला? मैंने देखा जो अंदर बैठा है उसका भाग दे दो, वो सचमुच भाग देने के बाद स्क्वायर आ रहा है क्या, वही पकड़ में आ जाएगा तुरंत, चलेगा। ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ए ओ बी बराबर 130, ए ओ बी बराबर 130, तो ए पी बी बराबर क्या? इधर देखो, ये आपने यहां से यहां मिलाया इसको, ये 130 है तो ये कितना हो गया? और ये इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होगा? 180। तो 65 में क्या जोड़ूंगी 180 हो जाए। पीटी स्पर्श रेखा है, टीपी बराबर क्या है 12, और पी बी बराबर क्या है? पी बी बराबर x प्लस 7, और पी ए बराबर क्या है? x, और ये क्या है? 7। x का मान बताओ। 12 12 144, और ये हो गया 7 प्लस x, और ये क्या हो गया आपका x। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑप्शन चेक करो, x की वैल्यू क्या रखूं कि मेरा काम चल जाए? 9 9 9 और 7 16, 16 9 144, सेट हो रहा है। अजी बोलो भाई, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे वीडियो को, सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी आपके। x का मान ज्ञात कीजिए जहां टीपी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है। टीपी कितना है? 15, और पी ए कितना है? 9, और पीबी कितना है? 2x प्लस 3, तो ये हो गई आपकी 2x प्लस 3 माइनस 9। चलिए 225, पी ए और पीबी 2x प्लस 3, और ये कितना हो गया? 9। ये हो गया 22, 22 यानी कि 11। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? x की वैल्यू चाहिए। फिर मुझे एबीसी को वृत्त डी के चारों ओर परिबद्ध किया गया है। ए क्यू बी आर एस पी के मान इतने इतने हैं। ए क्यू 13, अच्छा ये 13 है तो ये भैया भी क्या होगा? चलो सर, बी आर क्या है? 10.5, बी आर 10.5, तो ये भैया भी क्या होगा? बी आर। और एस सी बराबर 6 है, तो ये भैया भी क्या होगा? पेरीमीटर निकलवा रहा होगा। सारे भैयाओं को जोड़ दो, हो गया पेरीमीटर। तो सुनो, जोड़ने का जल्दी तरीका अपन को पता है, सब डबल डबल आ रहे हैं ना, और बोलो तो सही, इन सबको जोड़ दो ना। 6 3 9 19 29, 29.5, 29.5, सही है नहीं है? हाँ जी क्लियर। और डबल नहीं होगा क्या? तो मैं तो डबल करके हाथ लिखा है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ चले साहब। नहीं, ये शादी वाले बच्चे की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, मनीष की। मनीष के बारे में मत बोलो वरना शादी होना मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, निम्न आकृति ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को अंदर वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी बराबर 18,
और पीबी बराबर 6, पीबी बराबर 6, 18 तो 12, सीपी, सीपी बराबर 4, तो पीडी, पीडी बराबर क्या है एक्स। पीडी का माप बताओ, ये हो गए 12 और 6 18, पी ए इंटू पीबी इक्वल टू हो गया 4 इंटू एक्स, 4 थी 12 और 6 थी 18, और x इक्वल टू क्या आ गया आपका, खत्म क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अच्छे से अच्छा एक कमेंट करें आप हमारे लिए, जिससे हम और अपने वीडियो को अच्छे से अच्छा बना सकें। थैंक यू वेरी मच।